अब थोड़ा बहुत और आगे देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म से हम लोग क्या क्या कर पाएंगे। तो मैं कुछ फुटेज लेके आता हूँ जो कि मैंने डाउनलोड कर रखी है, जो कि फ्री टू यूज है, तो मैं खुद भी डाउनलोड करके वो दिखा रहा हूँ, और उसका लिंक मैं ओरिजिनल साइट का लिंक दे दूंगा, उधर से जाकर आप डाउनलोड करके। तो ये नॉर्मल बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है समझ गए होगे आई थिंक। चलो तो फुटेज को लाते हैं हमारा। तो मेरा फुटेज यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने ये दो फुटेज हैं, मैं दोनों को लेके यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। इस तरीके से एक तो ऐसा फुटेज है, एक ऐसा फुटेज है। अब ध्यान सबसे पहले देखो, मैंने फुटेज लाते हैं सबसे पहले ध्यान क्या दिए कि इसका रेजोल्यूशन क्या है। तो 384 4K है, ठीक है। तो मैं ये वाला जो है ना, ये 4K है। अब मैं इसके हिसाब से अपना सेट कर लेता हूँ। सबसे पहले इसका रेजोल्यूशन 4K यूएचडी था, तो ये हमारा गया ये वाला, देखो 3402160। मैं इसको सेट कर लिया। अब मुझे फ्रेम्स, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने चाहिए, तो मैं फिलहाल ना ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके 108,000 फ्रेम के करीब है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 200 फ्रेम्स, 1 से 200 तक मैं करता हूँ। तो इतने मेरा मिल गया, इतना फ्रेम्स, ठीक है। अब ये वाले दोनों जो फुटेज है ना, दोनों के दोनों ही 4K में है। तो मैंने इसके हिसाब से अपने सेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एक बेसिक सा कॉम्प करने वाला हूँ, जिसमें मैं ट्रांसफॉर्म का यूज़ करूँगा। तो आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा क्या क्या है ट्रांसफॉर्म का यूज़, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं इसको और इसको मर्ज करूंगा बिना किसी कॉपी पेमेंट लिए हो, तो क्या होगा। देखो मैं मर्ज लिया, ठीक है। इसको मैं बीजी रखना चाहता हूँ, इसको ऊपर में रखना चाहता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, देखो दोनों के दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप होकर ऐसे दिख रहा है। अगर मैं प्ले करूंगा तो इस तरीके से देखो ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, इसमें डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ। देखो इसको आरजीबी में इसका वैल्यू तो है, बट अल्फा में मैं जैसे जाता हूँ, देखो अल्फा में कुछ वैल्यू नहीं है, जीरो है इसका अल्फा। सेम इस वाले फुटेज में मैं देखता हूँ, देखो आरजीबी में तो सारा वैल्यू है, बट अल्फा बिल्कुल बिल्कुल इसका जीरो है। तो जब दोनों सिर्फ आरजीबी और आरजीबी को जब मर्ज करेंगे हैं हम लोग, तो दोनों एक दूसरे पे ऐसे करके ओवरलैप हो जाते हैं। तो ओवरलैप ना हो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यू, इसमें कुछ वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे एक कॉपी लेके, ठीक है, कॉपी मैंने लिया, ऐसे एक अल्फा लिया रोटो के लिए, तो रोटो का शॉर्टकट था ओ, और हमने इसको एक हम वैल्यू दे दिया। तो यहाँ देखो, यहाँ से देखने पे आरजीबी में हमारा ये वैल्यू है जो भी पूरा है, और अल्फा में भी कुछ वैल्यू है जो कि इतना ब्लैक है और इतना वाइट है। तो अब यहाँ से हम अगर हम लोग अब देखो यहाँ से अगर हम लोग मर्ज करेंगे तो देखो क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं इसको फिलहाल कट करता हूँ। तो इस वाले फुटेज में जहां भी हमारा अल्फा का वैल्यू था, वो हमारा एग्जैक्ट एकदम प्रॉपर दिख रहा है। अभी देखो मैं इसको थोड़ा प्ले करता हूँ। सिस्टम का बैंड बज रहा है फिलहाल, तो छोड़ो, प्ले नहीं करते हैं, ऐसे ही दिखते हैं। तो जहां पे भी हमारा अल्फा का वैल्यू हो, वहां पे एग्जैक्टली जो भी हमारा पीछे फुटेज था ना वो दिख रहा है। लेकिन जहां जहां पे भी अल्फा का वैल्यू नहीं था, वो हमारा थोड़ा ओवरलैप होकर दिख रहा है, ठीक है। तो इसी को जैसे ही हम लोग अगर प्रीमल्ट कर देंगे, यहाँ पे एक प्रीमल्ट मैं नोड लगाता हूँ, ये देखो। तो ये अब हमारा इस तरीके से सिर्फ बीजी का पूरा बीजी वाला वैल्यू दिख रहा है, और ये हमारा सिर्फ फुटेज का इतना ही दूर का दिख रहा है। तो प्रीमल्ट लगाने के बाद हुआ क्या कि जो भी हमारा आरजीबी था, उसको अल्फा जितना जगह पे था उतना ही जगह पे दिख रहा है। तो अब हम लोग मर्ज करते हैं तो क्या होता है ना, कि इसमें जो भी अल्फा में वाइट का वैल्यू था सिर्फ वो दिखा रहा है, और जो भी यहाँ से ब्लैक का वैल्यू था उसको उसने साफ गायब कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा दिख रहा है। अब देखो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं। मान लो इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी मैं मर्ज डिलीट करता हूँ। इसमें अल्फा का वैल्यू नहीं है, इसमें भी अल्फा का वैल्यू नहीं है। देखो दोनों में A12 करके देखता हूँ। अब देखो इसमें अल्फा का वैल्यू आप डालने के लिए क्या कर सकते हो, आप सिंपली एक ले लो सफल, SHUFF। ये आगे कैसे होता है क्या होता है मैं बताऊंगा, फिलहाल एक बेसिक साइज का यूज देखते हैं, ठीक है। ये सफल है, इस सफल पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक डी करके दिख रहा है, अल्फा आरजीबी अल्फा पे। इस पर जस्ट क्लिक कर लो और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो। अब देखो इसमें मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ तो अल्फा का वैल्यू आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। सेम कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+V, अब मैं इसके साथ भी कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखो दोनों में अल्फा का वैल्यू भी आ गया है, पूरा पोर्शन वाइट है। तो अब देखो मैं वापस से आर पे चला जाता हूँ, आई मीन आरजीबी पे, ठीक है। 1 2, अब देखो दोनों में ये भी है और दोनों में अल्फा का वैल्यू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं मर्ज करके देखता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली मैंने मर्ज किया, यहाँ से मैंने इसको मर्ज किया। अब मैं देखता हूँ, देखो
तो क्योंकि इसमें भी अल्फा का वैल्यू, इसमें भी अल्फा का वैल्यू, और दोनों का साइज सेम है ना, तो ये अब क्या हुआ ना, ये इस ये वाला जो फुटेज है पूरा का पूरा इस वाले फुटेज को इसने कवर कर लिया। वो कैसे पता चल रहा है ये मैं दिखाता हूँ। देखो अब इसके जस्ट बाद ना मैं एक ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, यहाँ से मैंने एक ट्रांसफॉर्म लिया, ठीक है, और मैं इसको ऐसे देखो, अगर ऐसा करके दिखाऊंगा ना, तो देखो इसके जस्ट पूरे पीछे ये वाला हमारा पूरा फुटेज दिख रहा है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि अल्फा का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे पूरे न्यूक में। अब कई लोग होंगे जो बहुत पहले से काम कर रहे होंगे, फ्रीलांसिंग करते होंगे, या कई काफ़ी टाइम से इंस्टीट्यूट में होंगे, तो कई अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्टिंग कर लेते होंगे, काफ़ी शॉर्ट्स कर लेते होंगे। कई लोगों को इंस्टीट्यूट में ऐसा बताया गया होगा, आई मीन वो मैं दिखाता हूँ क्या बताया गया होगा, ठीक है, कि कई बार आप काम कर रहे हो तो आपका डबलिंग डबलिंग आ रहा है, तो आप लोग सिंपली क्या करते होंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके ऐसे ऑटो अल्फा ऑन कर देते हैं, यहाँ पे भी डबल क्लिक करके ऐसे ऑटो अल्फा ऑन कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, अभी देखो इसमें ऑटोमेटिक अल्फा का ऐसा वैल्यू आ जाता है, ठीक है, इसमें भी देखो अल्फा का वैल्यू आ गया है। अब 1 2 कर रहा हूँ तो दोनों में अल्फा का वैल्यू है। अब सेम अगर इसको हम लोग यहाँ से मर्ज से देख रहे हैं ना, तो देखो वैसा ही काम कर रहा है जैसे मैंने मैनुअली सफल नोड से लेके अल्फा का वैल्यू डाला था। तो आप चाहो तो यहाँ से ऑटो अल्फा ऑन कर सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ ऐसे ऑटो अल्फा ऑन करने का, ठीक है। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली एक सफल नोड ले लो और ऑटो अल्फा वहाँ पे ऐसे सफल नोड लेके, सिंपली सफल नोड लेके यहाँ से इस पर डी कर दो, इसको ऐसे जस्ट फुटेज के बाद सेलेक्ट कनेक्ट कर दो ऐसे करके, तो देखो दोनों में ऑटो अल्फा जनरेट हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से काम करो कि आपको ऑटो अल्फा ऑन करने का ज़रूरत ही ना पड़े। अभी तक मैं बताता हूँ जितने दिन भी मैंने काम किया, आज तक कभी भी ऑटो अल्फा ऑन नहीं किया, ना ही यहाँ से मैंने कभी भी जो सफल नोड ला के अल्फा उस तरीके से किया, क्योंकि मैं जिस तरीके से काम करता हूँ ना, उसमें ऑटोमेटिक जैसे जैसे काम करते जाते हैं तो हम वहाँ पे रोटो का नोट वैल्यू देते जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो अल्फा जनरेट होते 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 लास्ट स्क्रिप्ट तक वो प्रॉपरली काम कर जाता है, ठीक है। तो अभी देख लो जैसे कि इन दोनों में अल्फा का वैल्यू नहीं है, अब मुझे कुछ एक कॉम्प करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो अभी देखो मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, ये दोनों फुटेज को पहले देखते हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ वाटरफॉल है और यहाँ पे इस तरीके से, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ कुछ एरिया पे मैं ये वाटरफॉल को यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। तो सिंपली हम लोग मर्ज कर दिया। अब मर्ज कर देंगे तो ऐसे तो लगेगा नहीं, तो इसको मर्ज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी प्रिमल का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, यहाँ से ओ प्रेस करके ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा अब इसमें दे देता हूँ, तो अल्फ़ा मुझे कौन सा एरिया इसका चाहिए, ठीक है। तो मुझे चाहिए मान लो सिर्फ इतना एरिया चाहिए, ऐसा करके मैं एक एरिया ऐसा करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो इसको मैंने बेजियर से सेलेक्ट किया, तो मैं इसको सबको सेलेक्ट कर, अभी बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है, आई मीन कॉर्नर वाइज दिख रहा है। जैसे मैं अभी प्रीमल्ट लगाऊंगा ना तो दिखेगा प्रीमल्ट, यहाँ से मैं कनेक्ट करता हूँ और प्रीमल्ट से देखता हूँ, तो देखो इस तरीके से स्मूथ नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस सब सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट करके ऐसे इस तरीके से और जेड प्रेस करूंगा ना तो ये हो जाएगा स्मूथ। यहाँ पे देखो अब ये हमारा ये आ गया, हैंडल्स आ गया, अब ये प्रॉपर स्मूथ हो गया। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया। अब मैं देखो यहाँ से जैसे इसको मर्ज करूंगा, ये देखो जितना मेरा कटआउट पोर्शन था वो सिर्फ ऐसे दिखने लगा। अब मुझे इसको करना है थोड़ा सा छोटा। छोटा करने के लिए क्या चाहिए होगा, अपने को चाहिए होगा ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म के लिए लेते हैं टी, हो गया शॉर्टकट, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, इसको जस्ट प्रीमल्ट के बाद यहाँ से ये हमारा आ गया सेंटर पॉइंट। मैं थोड़ा सा इसको करना चाहता हूँ छोटा, आई मीन बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। वन पर सबसे पहले कर लो, और यहाँ पे पॉइंट में ऐसे थोड़ा कम जाओ, देखो ये थोड़ा छोटा होता हुआ दिख रहा है, 0.6 0.7 ऐसा करके। अब मेरे को इसको रखना है यहाँ पे, तो मैं इसको जहाँ पे रखना चाहता हूँ मैं उस तरीके से यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ। इस तरीके से मैंने रख दिया। अब मुझे क्या चाहिए कि ये प्रॉपर मैच नहीं हो रहा है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, ये जो हमारा रोटो नोट था ना, इसको मैं इसमें फेदर दे सकता हूँ। इसको मैंने पूरा को सेलेक्ट करके ई प्रेस करिए, 1 2 3 4 5 6 7, जितनी बार ई प्रेस करूंगा उतना बड़ा वैसा फेदर जाता जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगा, जैसा मुझे चाहिए होगा अपने हिसाब से, ऐसे ज़्यादा फेदर देके
ऐसा मैं कर ले रहा हूँ ब्लेंड। अभी देखो ये मैंने फेदर से कैसे ब्लेंड किया, तो यहाँ से कैसा दिख रहा है आप यहाँ से देख सकते हो, इस तरीके से ऐसा ये दिख रहा है। अब मैं वापस से मर्ज से देखता हूँ यहाँ से, तो इस तरीके से हमारा एक इतना सा ऐसे ये दो आ गया। अभी देखो मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे प्ले करता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ बड़ा, मैंने स्पेस प्रेस किया, एफ प्रेस करूंगा तो ये जैसे मतलब छोटा है, जैसे एफ प्रेस करूंगा तो ये फिट टू स्क्रीन आ जाएगा। अब एक चीज और क्या था कि जैसे ही हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करके ऐसे ऊपर लेके गए थे ना, तो जहां तक ऊपर गया वो देखो बाउंडिंग बॉक्स हमारा बड़ा हो गया। तो ध्यान ये रखना कि जब भी प्ले करो तो जितना हमारा वर्क एरिया है ना उतना ही एरिया प्ले हो, फालतू का ऊपर नहीं प्ले होने, तो जितना ये बड़ा होता जाएगा ना उतना हमारा स्क्रिप्ट हैवी होता जाएगा। तो सिंपली आप ले सकते हो कॉपी बी बॉक्स, COPY, बी बॉक्स ऐसा आ गया, इसको ले लो। ध्यान ये रखना जहां से भी आपका ये बी बॉक्स का साइज चाहिए वो ए में रहेगा, यानी कि ये हमारा ओरिजिनल फुटेज है तो इसमें मैंने ए डाल दिया है, ताकि ये बी जो भी इसका साइज है वो हमारा ए में आ गया, और जहां से हमें देखना है वो हमारा चला गया इसमें। अब मैं वहां से देखता हूँ तो देखो वो ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा बाउंडिंग बॉक्स था वो कट गया। अब यहाँ से मैं प्ले करके देख सकता हूँ, मैं करता हूँ एफ प्रेस, इस तरीके से मैं प्ले करता हूँ। तो अभी देखो इस तरीके से एक बेसिक सा कॉम्प बन के दिख गया कि यहाँ पे ऐसे पानी गिर रहा है और यहाँ पे ऐसा पेड़ पौधा है। बट यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत ये ऐसा शार्प मर्ज है, ये प्रॉपर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, अजीब सा लग रहा है। तो मैं इसके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ करता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ ये सोचता हूँ। तो मैं यहाँ से देखता हूँ तो इस तरीके से मेरा कि यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, लेकिन ये वही मैं यहाँ से देखता हूँ, देखो वन मैंने ये टू ये मैंने यहाँ से किया, फाइनल आउटपुट से यहाँ से वन किया, 1 2 करके देख रहा हूँ। तो इस तरीके से देखो ये ट्री पूरा कट जा रहा है, इस वजह से ये हमारा प्रॉपर लग नहीं रहा है, ठीक है। तो अब इसको अच्छे दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कुछ एरिया जो है ना वापस से हम लेके आ सकते हैं। तो वापस से लेके आने के लिए क्या करेंगे, फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ साइड, इस वाले में से वो ट्री का एक्स्ट्रा एरिया मैं कट करके इसके नीचे मर्ज कर सकता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, मैं एक रोटो नोड लेता हूँ, ठीक है, रोटो नोड में एक लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ से डायरेक्ट देखता हूँ तो ये हमारा ट्री का एरिया दिख रहा है। मैं यहाँ से एक बेजियर लेके इस तरीके से नॉर्मली जितना भी हमें कट करना है ऐसे में जैसे तैसे कट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बस जल्दी से दिखाना है। आप चाहो तो प्रिसाइज कट करके भी दिखा सकते हो। मान लो इस इतना एरिया को मुझे वापस से यहाँ पे रिवील करना है, तो मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। वापस से यहाँ पे कॉम पे जाता हूँ, यहाँ पे कॉपी प्रिमल चाहिए, मैं लेता हूँ कॉपी प्रिमल, यहाँ से पेस्ट, ये हो गया हमारा इस तरीके से बी में गया, ये मैं वापस से ऐसे कर देता हूँ। तो ये देखो ये हमारा इतना कटा हुआ दिख रहा है। अब सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, और उस वाले एरिया को इसके ऊपर डाल दूंगा। तो ऊपर डालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक मर्ज लेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, इसको जैसे ही मैं यहाँ लगाऊंगा इससे देखूंगा, अभी देखो ये हमारा पैर कटा हुआ ऐसे दिख रहा है। अब मैं वापस से ये वाला यहाँ से देखता हूँ, इस तरीके से प्ले करता हूँ, अभी देखो इस तरीके से मेरा दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ आप लोग प्रॉपर की करके एक एक डिटेल करके अच्छे से करोगे तब होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या कर सकें, मैं एक नॉर्मल साइज को अगर मैं फेदर देता हूँ ना तो थोड़ा बहुत आई थिंक मेरा एक बेसिक ठीक ठाक दिखने लगेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा फेदर डाल देता हूँ, तो ऐसा कुछ लगेगा कि यहाँ पे कुछ आई मीन स्मोक स्मोक की वजह से थोड़ा बहुत ये इस तरह से मर्ज होता हुआ दिख सकता है। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने डाल दिया। आप देखो मैं ऐसा प्ले करता हूँ, ये देखो ठीक ठाक नॉर्मल सा दिख रहा है। अब आप चाहो तो कलर करेक्शन करना चाह रहे हो, जैसे कि मान लो इस वाले एरिया पे कलर थोड़ा बहुत ग्रीन करना चाह रहे हो, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस फुटेज के जस्ट नीचे यहाँ पे मैं ग्रे लगाता हूँ ऐसा करके, और यहाँ पे जो भी मैं इसका रेड या ग्रीन चैनल में, जैसे ग्रीन चैनल में मुझे कुछ एडिट करना है, ग्रीन इसका बढ़ाना है, तो मैं सीधे गेन वाले में जाता हूँ या 4 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से ग्रीन अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो थोड़ा ग्रीन में बढ़ा सकता हूँ। अगर कम करूँगा तो रेडिश हो जाएगा इस तरीके से। अगर ओवरऑल आप ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना चाह रहे हो तो इस तरीके से बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वाटर में थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि नहीं अच्छे से मर्ज नहीं हुआ, तो आप चाहो तो फेदर को एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे प्रॉपर इस तरीके से।
अभी देखो मैं इसको वापस से सेटिंग्स कट कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं आके F प्रेस करूंगा और ऐसे प्ले करके देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये ठीक ठाक देखो, अभी यहाँ पे देखो ये हमारा कम होता हुआ दिख रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ, ये देखो यहाँ पे मैंने शुरू में ऐसा किया था तो ये देखो इतना था, बट ये धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरी एक गलती की वजह से देखो यहाँ पे इस वाले, अगर इस वाले रोटो में जाऊंगा ना, तो यहाँ पे देखो दो की लग गए हैं। एक तो यहाँ पे की लगा है, देखो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा देखो इसका वैल्यू इतना है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा देखो ये वापस से हमारा ये हो गया था, नॉर्मल हो गया था, क्योंकि यहाँ पे की लग गया। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जिस जहाँ पे ये था इस की को यहाँ से ऐसे डिलीट कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखो दो की लगा हुआ दिख रहा है, मैं ऐसे क्लिक करूंगा ये की डिलीट हो गया। अब जो एक ही की यहाँ पे है, मतलब अब हर जगह पे इतना ही दिखेगा वो। मैं वापस यहाँ पे F प्रेस करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो देखो इस तरीके से एक बेसिक सा ट्रांसफॉर्म का आपने यूज देख लिया। ट्रांसफॉर्म का और भी बहुत सारा यूज होगा, आगे बताऊंगा। फिलहाल समझने के लिए इतना काफ़ी होगा, आई थिंक, आई होप सो। और ये सारे दोनों फुटेज का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप सिंपली करना क्या होगा, आप सिंपली ऐसे जाओगे यहाँ पे, जो ये वाले साइट का लिंक है, जैसे कि, तो ये वाला हमारा फुटेज था, इस पर आप क्लिक करोगे ऐसे आएगा। यहाँ पे आप जो भी क्वालिटी चूज करना चाहते हो ऐसे क्वालिटी चूज करके डाउनलोड सेलेक्टेबल साइज करोगे, वो डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा जो हमारा फुटेज था ये वाला था, ये भी आप 4K अगर चाहो तो 4K सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो, ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। और फिलहाल आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आगे कोई डाउट्स हो पूछ लो कमेंट्स में, और देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।